वेलकम गाइस वंस अगेन। पनिशर वेब सीरीज के एपिसोड 4 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि लेविस विल्सन काफी परेशान है। वो अपने घर में ढंग से सो भी नहीं पा रहा होता, तो वो अपने घर के बैकयार्ड में एक गड्ढा खोद लेता है और उसमें रूम टाइप सेटअप बना लेता है। वहीं दूसरी तरफ डेविड की इन्फॉर्मेशन के बेस पर फ्रैंक कासल टर्क बैरेट नाम के एक शख्स के पास पहुंच जाता है। गाइस, फ्रैंक कासल अपने दुश्मनों के खिलाफ जंग स्टार्ट कर रहा है, तो उसे वेपन चाहिए। तो डेविड ने उसे इन्फॉर्मेशन दी थी कि टर्क बैरेट के पास ग्रीक से वेपन्स का शिपमेंट आना है। तो फ्रैंक कासल टर्क पे गन तान देता है और वेपन्स के उस शिपमेंट के बारे में पूछता है। तो टर्क कहता है कि ग्रीक्स अपने डील से मुकर गए और उन्होंने वेपन्स किसी और को बेच दिए हैं, और वेपन्स के नाम पर टर्क के पास बस एक पिंक रोजर है जो कि किसी मॉबस्टर ने अपनी बेटी के लिए 16th बर्थडे पे गिफ्ट के तौर पे प्रेजेंट करना है। तो फ्रैंक उसे नॉकआउट करके डेविड के हाइडआउट पर लौट आता है और वो डेविड पे काफी भड़कता है। वो डेविड से कहता है कि मुझे टर्क ने बताया है कि शिपमेंट किसी और के पास पहुंच गया है। तो डेविड कहता है कि ये बात तो NYPD को भी नहीं पता है, क्योंकि उनके सर्वर को हैक करके ही मैंने तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन दी थी कि यहाँ पर वेपन्स का एक शिपमेंट आने वाला है। फ्रैंक कहता है कि डेविड, एजेंट ऑरेंज से क्या मैं इस बच्चों वाली गन से लड़ूंगा? मुझे हथियार चाहिए, तो जल्दी पता लगाओ। वहीं होमलैंड सिक्योरिटी के ऑफिस में सैमस्टीन मदानी को रिपोर्ट करता है कि मिलियंस ऑफ डॉलर के इलीगल वेपन हमारे हाथ लगने वाले हैं, और जैसे ही ये शिपमेंट यहाँ पर डॉक होगा तो हम उन ग्रीक्स को दबोच लेंगे। पर डीना तो वुल्फ के केस से और अपने अफगानिस्तान वाले केस से काफी टेंशन में है। वो कहती है कि वुल्फ के अकाउंट में पैसा कहां से आया ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। डीना सैम से कहती है कि हम उन वेपन्स को बोट के बजाय तब जब्त करेंगे जब उन्हें यूएस की जमीन पर बेचा जा रहा हो। इससे ये होगा कि हम खरीदारों को भी पकड़ पाएंगे। तभी ऑफिस में एंट्री होती है राफेल हर्नांडेस की, और डीना इसे रफी कह के बुलाती है। रफी मदानी को इन्फॉर्म करता है कि ऑफिस ऑफ इंस्पेक्टर जनरल यानी कि OIG कार्सन वुल्फ के मर्डर इन्वेस्टिगेशन को टेक ओवर कर रहा है। वुल्फ के करप्शन की वजह से तुम्हारा पूरा डिपार्टमेंट शक के घेरे में है, तो तुम्हारे ऑफिस के लोगों के बजाय दूसरी अथॉरिटीज इस केस को हैंडल करेगी। तो डीना मदानी काफी फ्रस्ट्रेट होकर बोलती है कि पहले कंधार, अब वुल्फ का केस। ऐसा लगता है कि सब मुझे ही इन्वेस्टिगेट करने से रोकने में तुले हैं। तो रफी कहता है कि तुम्हें अकेले के बजाय टीम के साथ चलना चाहिए और टीम को लेकर चलना चाहिए। डीना कहती है कि चाहे जो हो जाए मैं ये पता लगा के रहूंगी कि किसने अहमद जुबैर को मारा है। पर रफी उसे समझाता है कि वॉर में कोई ना कोई तो मरता ही है। हमें एक इंजस्टिस के बजाय अपने बड़े मकसद पे फोकस करना चाहिए। यहीं ऑफिस में रहकर बाकी केसेस पर ध्यान दो, अपनी जिम्मेदारी संभालो, वरना हो सकता है कि तुम्हारे सुपीरियर तुम्हें इस पोस्ट से हटा दें। वहीं फ्रैंक और डेविड अपने हाइडआउट पे मौजूद हैं। तभी फ्रैंक के नंबर पे डेविड की वाइफ सैरा का वॉइस मैसेज आता है, और डेविड गलत न समझे तो फ्रैंक उसी के सामने उस वॉइस मैसेज को ऑन करता है। दरअसल सैरा की कार की हेडलाइट फ्रैंक के साथ एक्सीडेंट में टूट गई थी, तो सैरा चाहती है कि फ्रैंक एक जगह पे साइन कर दे, तभी इंश्योरेंस वाले कार को रिपेयर करवाएंगे। डेविड फ्रैंक से रिक्वेस्ट करता है कि सैरा की हेल्प करो और मैं तुम्हारे लिए वेपन्स की उस शिपमेंट को लोकेट करता हूँ। वहीं दूसरी तरफ कर्टिस लेविस विल्सन से मिलने जाता है। कर्टिस विल्सन को वापस से वेटरन सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन करने के लिए कहता है, पर विल्सन कहता है कि मुझे आर्मी नहीं छोड़नी चाहिए थी और मुझे अब यहाँ पर रीएडजस्ट करने में काफी तकलीफ हो रही है। विल्सन कहता है कि जब मैं खुद को मिरर में दिखता हूँ तो मुझे एक सोल्जर नजर आता है, पर यहाँ स्ट्रीट्स पर मानो मैं सबके लिए इनविजिबल हूँ और मेरी यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं है। कर्टिस विल्सन को काफी समझाता है, पर विल्सन कहता है कि मैं एनविल नाम की प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप को ज्वाइन कर रहा हूँ। वहीं फ्रैंक डेविड के घर पहुंच जाता है। हालांकि फ्रैंक डेविड की फैमिली से पीट नाम से मिलता है। फ्रैंक सैरा के बताए पेपर पर साइन कर देता है। डेविड का बेटा जैक अपने डैड के जाने के बाद से काफी अजीब बर्ताव करता है, और ये बात स्क्रीन पर डेविड भी नोटिस करता है, और वो ये देखकर काफी दुखी है। हालांकि सैरा की बेटी काफी प्यारी है, उसका नाम लियो है। फ्रैंक किचन में जाकर गार्बेज डिस्पोजल को फिक्स करने में लियो की हेल्प करता है, और ऐसा लगता है कि लियो को तो फ्रैंक पसंद आ गया है। जाने से पहले फ्रैंक सैरा से कहता है कि आप इंश्योरेंस क्लेम के चक्कर में परेशान मत हो, मैं कार की हेडलाइट को फिक्स कर दूंगा। सैरा थोड़ा हेजिटेट करने के बाद मान जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें एनुअल कंपनी दिखाई जाती है। बिली रूसो न्यू रिक्रूट्स के ओरिएंटेशन को लीड कर रहा होता है, और विल्सन ने भी एनुअल कंपनी ज्वाइन कर ली है। और ट्रायल के दौरान विल्सन दूसरे रिक्रूट्स को बेटर परफॉर्म करने के लिए इनकरेज कर रहा होता है, और ये देखकर बिली रूसो उसे काफी इम्प्रेस होता है। वहीं दूसरी तरफ डेविड ग्रीक वेपन वाले शिपमेंट की इंफॉर्मेशन ट्रेस कर लेता है। आखिर एक तगड़ा हैकर जो है, और होमलैंड सिक्योरिटी के हेडक्वार्टर में सैमस्टीन वेपन की डील के दौरान किए जाने वाले ऑपरेशन को लेकर ब्रीफिंग दे रहा होता है। डेविड फ्रैंक कासल को इन्फॉर्म करता है कि होमलैंड सिक्योरिटी वाले ग्रीक्स और गन शिपमेंट दोनों को टेक डाउन करने के लिए ऑपरेशन करने वाले हैं। अब फ्रैंक कासल को वेपन चुराने के लिए गाड़ियों की जरूरत है, तो फ्रैंक और डेविड
मेजुर नाम के शख्स के गैराज में पहुंच जाते हैं, जहां पर मेजुर विलकॉक्स नाम के बंदे को टॉर्चर कर रहा होता है। पर फ्रैंक मेजुर और उसके गुंडे को ठिकाने लगा देता है और फिर ये लोग एक स्पोर्ट्स कार और एक वैन लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। वहीं एनुअल कंपनी में कर्टिस रूसो से मिलता है और इन्फॉर्म करता है कि विल्सन की मेंटल हालत ठीक नहीं है और वो वापस कॉम्बैट के लिए स्टेबल नहीं है, उसे यहाँ से जाने को बोलो। इसके बाद रूसो विल्सन से मिलता है और कहता है कि मुझे पता चला है कि तुम्हारी मेंटल हालत ठीक नहीं है, तुम्हारी हालत इतनी खराब है कि तुम घर के बजाय एक गड्ढे में सो रहे हो और इवन तुमने खुद के पिता पर ही गोली चला दी थी। रूसो कहता है कि मैं एक अनस्टेबल आदमी को अपने टीम में रखकर रिस्क नहीं ले सकता और मैं कर्टिस की बहुत इज्जत करता हूँ, उसने एक बार मेरी जान बचाई है और तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए कोई और काम ढूंढ सकता हूँ। तो विल्सन काफी भड़कता है और कहता है कि क्या मैं कबाड़ साफ करूँ, क्या पोछा लगाऊं, क्या इसलिए देश ने मुझे ट्रेन किया था। विल्सन रूसो को लायर भी कहता है और विल्सन के इस गुस्से को देखकर रूसो समझ जाता है कि विल्सन के बारे में कर्टिस ने सही कहा था। वहीं फ्रैंक वेपन्स को चुराने के लिए डेविड को भी साथ चलने को कहता है क्योंकि ये काम 2 लोगों का है। पर डेविड काफी घबराया हुआ है, वो कहता है कि मैं बिहाइंड द स्क्रीन बैठने वाला आदमी हूँ, मुझसे ये सब नहीं होगा। तो फ्रैंक कहता है कि तुम्हारी वाइफ सैरा ने मुझसे बोला था कि तुमने कोई भी गलत काम नहीं किया था और तुम बहुत ब्रेव हो और तुम कुछ करना चाहते थे और इसलिए ही तुमने मुझे ढूंढा है, तो चलो मेरे साथ। तो डेविड फ्रैंक कासल के साथ चल देता है पर वो काफी गुस्से में है। फ्रैंक कहता है कि गुस्सा तो अच्छी बात है क्योंकि गुस्सा डर को खत्म कर देता है। वहीं दूसरी तरफ होमलैंड सिक्योरिटी की टीम के एजेंट्स स्नाइपर सब पोजीशन ले चुके थे। सैम स्टीन डीना को रिपोर्ट करता है कि हम वेपन्स की डील वाली लोकेशन से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पे हैं, हमारी नजर टारगेट पे है और हम मीटिंग प्लेस की तरफ बढ़ रहे हैं। और डीना मदानी एक मोबाइल कमांड सेंटर से ऑपरेशन के लिए कमांड दे रही थी। तभी डेविड अपना जलवा दिखा देता है और वो होमलैंड सिक्योरिटी के सिस्टम को हैक कर लेता है और उनकी ऑडियो और वीडियो फीड के साथ छेड़छाड़ कर देता है। डेविड इनके सिस्टम को हैक करके फील द लव सॉन्ग चालू कर देता है और ये देखकर सभी एजेंट्स काफी परेशान है कि ये क्या बवाल है। डेविड वीडियो फीड के साथ छेड़छाड़ करके एक लूप्ड वीडियो चला देता है जिसे देखकर ये लग रहा था कि वेपन शिपमेंट वाले ट्रक का पीछा किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर फ्रैंक कासल उस ट्रक की छत पे कूद जाता है जिसमें वेपन्स मौजूद हैं और वो ड्राइवर और उसके साथियों को बाहर फेंक कर ट्रक को अपने कब्जे में कर लेता है और फिर ट्रक को लेकर एक जगह पे पहुंच जाता है। जब 2 एजेंट्स इस ट्रक तक पहुंचते हैं तो अंदर से फ्रैंक कासल फ्लेम थ्रोअर से उन्हें डराकर पानी में कूद जाने के लिए मजबूर कर देता है और फिर फ्रैंक और डेविड गाड़ियों की अदला बदली कर लेते हैं। डेविड वेपन्स वाली वैन को लेकर और फ्रैंक कासल कार को लेकर यहाँ से निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ डीना मदानी वीडियो फीड्स को देखकर समझ जाती है कि ये बस एक लूप्ड वीडियो है क्योंकि ट्रक एक ही जगह से 2 बार क्रॉस करता हुआ वीडियो में नजर आया है। तो डीना अपनी कार लेकर वेपन्स के लुटेरों का यानी कि फ्रैंक कासल और डेविड की गाड़ियों का पीछा करती है और ये देखकर डेविड काफी घबराने लगता है। तो फ्रैंक डेविड से बोलता है कि तुम वैन लेकर निकलो और मैं डीना को चकमा देने का ट्राई करता हूँ। फ्रैंक कासल डीना की कार का रास्ता ब्लॉक कर देता है और फिर इन दोनों के बीच तगड़ा कार गेम चालू हो जाता है। पर एक टाइम ऐसा आता है कि फ्रैंक कासल को डीना की कार कहीं भी दिखाई नहीं देती, पर अचानक से डीना फ्रैंक कासल के जस्ट सामने आ जाती है और फिर दोनों ही बिल्कुल एक दूसरे को ठोकने वाले होते हैं। पर तभी डेविड बीच में आ जाता है और डीना की कार को ठोक देता है और डीना की कार पलट जाती है और फिर डीना की कार में आग लग जाती है। फ्रैंक डेविड पे काफी भड़कता है और कहता है कि ये क्या कर दिया तुमने, पर डेविड काफी होपलेस हो रखा था। फ्रैंक फिर एजेंट मदानी को कार से निकाल लेता है और एक जगह पे लिटा देता है और उसका बैच देखकर फ्रैंक को उसकी आइडेंटिटी पता चल जाती है। एजेंट मदानी पूरे होश में नहीं है पर वो फ्रैंक कासल को पहचान लेती है और पूछती है कि क्या तुमने ही वुल्फ को मारा है। तो फ्रैंक कहता है कि हाँ, मैंने ही उसे मारा है। डीना फ्रैंक पे गन चलाना चाहती है पर फ्रैंक गन को ले लेता है और कहता है कि एजेंट मदानी मेरे रास्ते में मत आना। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड एंड होता है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।